बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 24 सितंबर 2022। समय हो गया है 09 AM। थोड़ा सा मैं कुछ डिटेल में और समझाता हूँ। ये है वीडियो केसी जैन, ग्रीन पार्क H37। देखिए, जो सामने जो बातें लिखी हुई है अभी फिलहाल उस पर ही चलते हैं। इंटरनली कौन किडनैप था, कौन नहीं था, कौन किसकी माँ है, कौन किसका बाप है, वो बाद में देखेंगे। जो सामने जो पिक्चर जो डॉक्यूमेंटेड है उस पर चलते हैं। तो डॉक्यूमेंटेड पिक्चर ये है कि मेरा नाम हितेश है, मैं घर में सबसे छोटा, मेरे बड़े भाई का नाम मुकेश, उससे बड़ी मेरी बहन सुजाता, मेरे माता पिता, ठीक है जी, सुमन और सुरेश, ग्रीन पार्क में रहते थे। ठीक है, ग्रीन पार्क की जो वो थी जहाँ पे स्टडी कैलाश चंद जैन, मेरे पिताजी कैलाश चंद जैन के घर में खाना बनाते थे। सुनते रहिए। और खाना बनाते थे, खाना बनाने का काम था मेरे पिताजी का। समझ में आ गई? बिल्कुल, वो उनके अपने जूते थे। ज़्यादा शानी बन रही है तू। अभी रियलिटी में बताता हूँ मैं तुम सबकी। ये सब के सब थे जी हाँ। कहाँ की थी? समरकंद। मुसलमान थे ये, जो जैन बन के छुप के रह रहे थे और कैनिबलिस्ट थे। अभी थोड़ी देर पहले हमने मीता जैन के भाई के नाम इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया, लुकआउट नोटिस। मीता जैन, मैडम साबित आप करोगे, हम नहीं करेंगे ना। मीता जैन ने जब बहुत पहले जब किसी बात पे, तब मैं ग्रीन पार्क में रहता था, अखबार डालने का काम करता था, किसी बात पे बहसबाजी हुई। ये रात को वहाँ पे पिप्पा रिचुअल करते थे। पहले पिप्पा रिचुअल में जो है महेश नाम का बंदा फंस गया, और उस दिन जो है क्या कहते हैं, अर्चना जैन का रेप होते होते रह गया। बिल्कुल सही है। दूसरी बार पिप्पा रिचुअल में अर्चना जैन का फिर से रेप होते हुए रह गया, और राम प्रसाद नाम का आदमी, ये सब नाम बदल के रह रहे थे वहाँ पे। ये सब ईरानियन थे, मुसलमान थे। मुझे पहली बार शक तब हुआ था जब इन्होंने राजेंद्र ढाबे से खाना मंगवाया था। नॉन वेज नहीं मंगवाया था, सिर्फ जो है रोटियाँ, नान और बाकी चीज़ें मंगवाई थी, मुझे याद है। मुझे मेरा माथा पहली बार ठनका था, भाई ये कैसे जैनी है यार। तो जब नॉन वेज ढाबा ही जब नॉन वेज है तो वहाँ से रोटियाँ कैसे मंगवा रही है। और उसके बाद जब इन्होंने लव मैरिज जो है पंजाबियों में करवा दी, और वही लिंक स्मृति जुबिन ईरानी, जी हाँ। और बाद में ये लोग जो है क्या कहते हैं, वहाँ से बारादारी आके रहने लगे। कल सुना आपने अलीजा शहर क्या बोल रही थी? कह रही अब बारादारी में लोग बड़ा कम दिख रहे हो। मैडम देखेंगे कैसे, कटिंग मार रहा हूँ, 3 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा बारादारी। आज दूसरा दिन है मैडम, काट के फेंक दूंगा पूरा बारादारी और पूरा बांग्लादेश। ऐसे ही है, बड़ी भयंकर स्पीड है हमारी। तो रुक मीता जैन, तो रुक, तू ट्विटर हैंडल चला तो रुक तो सही। गुड़गांव में जहाँ जहाँ भक्के गया है ना कैलाश चंद जैन का परिवार, एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो बन सके वो बिगाड़ लेना तुम मेरा।
कैलाश चंद जैन की बहन, नाम बता दूं? ये छोड़ ना, अब तो काटना शुरू कर दिया है। मधुर भैया ऐसा है मुकेश भैया, अगर वीडियो देखो तो समझा दियो अम्मा को, अम्मा ऐसा है। मधुर मनीष, हाँ वही आपके जो कमालपुर वाले हैं, देखो ऐसा उसकी तरफ से तो मुंह घुमा ले, हम तो काट देंगे। जो परिवार से गद्दारी करता है ना, नहीं पहले इधर देख, हाकिम पता है इतनी बार क्यों पिटता था पुलिस वालों से? मैं पिटवाता था उसे। मैं तेल का काम कर रहा है, कर मना नहीं है, परिवार से गद्दारी नहीं है। सुनील कौन है? अभी तो फिलहाल ये सोचना, वो छोड़ना तो इंटरपोल की इन्वेस्टिगेशन। भाई सुरेश 3 भाई, सुरेश, हाकिम, सुभाष, बस इतना ही याद रखता हूँ मैं। कहा ना सुनील कौन है बे? कौन? सुषमा? शादी हो गई, साइड हो, घुटना गांड की तरफ नहीं मुड़ता ना, पेट की तरफ मुड़ता है भैया। तो जो जैसे वैसे ही चलना है, सिस्टम नहीं सुन रहा था ना, इसलिए हाकिम हर बार पिटता था। सुभाष भी पिटा, 100 बार समझाया मैंने। देख इधर 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 इधर, नहीं सुनाई दी, ठीक है। मधुर ने मनीष अग्रवाल के साथ मिलके मनीष अग्रवाल के साथ मिलके अपने बेटे का नाम मनीष रखवाया और एक ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करी। तेरे बेटे बच्चे का लालच तू समझ, हाथ चढ़ के हम तो उड़ा देंगे। रेजर्स बटालियन वाले काम कर रहे हैं और मोसाद की टीम काम कर रही है और एडग्राफ। कैनिबलिज्म की जांच और अरेस्ट, हाथ आते ही मार दे रहे हैं हम तो भैया, हाथ आते ही मार देंगे। और कोई इन्वेस्टिगेशन गलत नहीं है, ठीक है ना? ऑल फ्रंट फुल फोर्स है। ने पूछ ले तू फोन करके अलीजा शहर से, अगर दूर तक तुम्हें बारादारी में आबादी भी दिख जाए तो। भयंकर कटिंग मारने वाले लोग हैं, भयंकर। सुनाया, बोला था ना, बारादारी वालों को समझ नहीं आ रही थी। एक चैप्टर जो है ना, देख, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली में देख, पहले मैंने जो है ना महासरस्वती का आह्वान किया तो मैं पढ़ाता रहा सबको, ये मंत्र, ये ग्रंथ है। उसके बाद मैंने महालक्ष्मी का आह्वान किया तो मैंने अपना पैसा सब कुछ बताया। अब महाकाली का आह्वान है। यार मैं हूँ वो आदमी मरियम नवाज, मैंने ऑर्डर दिए थे तेरी आँख के आगे तेरा घर परिवार काट दूंगा। मैं हूँ वो आदमी मरियम नवाज। मैं भी तो देखूँ धरती पे कौन सी अदालत है जो केस रजिस्टर्ड कर लेगी। मरियम नवाज मैं हूँ वो आदमी। अरे क्लेम की क्या क्लेम, मैं हूँ मरियम नवाज वो आदमी। मेरे ऑर्डर थे, कारण कोई भी हो, नाम नहीं कमा रहा। मैंने कहा ICJ में 9 करोड़ पाकिस्तानी काट दिए मैडम, नहीं समझ में आ रहा। और तू हाथ चढ़ गई ना, तेरे को तो बड़े चाव से काटेंगे। मैंने बोला हुआ है इसको जिंदा पकड़ना है, इसकी जितना नेटवर्क है। फातिमा जी आप बीच में मत आना, और अगर कोई भी पाकिस्तान की औरत बीच में आई तो देख ले भैया। मरियम नवाज की सारी, इसकी बहन, यार, दोस्त सब जिंदा पकड़ और टेप कर दे सबको। और तुम सुन लो IS, और तू सुन लो चिकने चाइना में जो है, सोच ले। रेजर्स बटालियन वाले हैं हम। समझ में आई? स्पीड बड़ी भयानक है, 20 मिनट में 230 बंदे काटते हैं।
तू क्या सोच रही है मरियम नवाज? तू कैसी भी हो, तू तो काटना है तुझे तो हमने। मीता जैन है क्या? कैसे कांटेक्ट किया तूने उसे? हैं? मैं हितेश हूँ, इसी नाम से जानते हो ना? हाँ, तो प्यार से समझा दे भैया मुकेश अम्मा को कि मधुर को तो हम छोड़ेंगे नहीं, कि मधुर ने सबसे ज़्यादा गद्दारी करी है हमारे घर परिवार के साथ, वही सबसे पहला गद्दार था, इंसर्जेंट। ठीक है, दूसरा इंसर्जेंट घोषित किया जाता है हाकिम मंडल को। देखो हाकिम मंडल साहब, आपने इंसर्जेंसी की सारी हदें पार करी है। ठीक है, आपने वैसे ही सुभाष को बनाया और आपने अपने बड़े भाई के खिलाफ, नहीं मैं तो यही रिश्ता जानता हूँ, आपने अपने बड़े भाई के खिलाफ जो है बगावत करी। एक बात, दूसरी बात, मधुर ने और हाकिम ने मिलके यहाँ आसपास नेटवर्क सेटअप किया। भाई साहब आप कोई हो, आपके कितनी औलाद हो, को तीर आ जा, लीड आ जा, भीड़ आ जा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी बड़े बदमाश हो आप, कितनी बड़ी उंगली मोड़िए, इंसर्जेंट है हाकिम जो है। सुनील के साथ मिलके, जलधर के साथ मिलकर, वो जलधर का भाई कहाँ है बे, जो एम्स में काम करता था, जूदा था ना वो, घर भी आया था मेरे। नहीं नहीं, जलधर का भाई आया था एक, रेनू के घर के बगल में मकान ले रखा उसने। हैं? हाँ बे, नहीं अभी तो शंभू के घर परिवार की कटिंग मार रहे हैं, ले आए। नहीं, इसकी बेटियां भाग गई हैं, उसे ढूंढ रहे हैं। एक तो यही बगल में रह रही है, वही है। नहीं नहीं, क्या बात करती, हम तो हाथ आते ही काट देते हैं, सीधा छुटते ही काट देते हैं। समझ में आई? ढूंढ इसको भी, क्या नाम था इसका, वो अभिषेक की अम्मा का। हाँ, ये छोटी सी बैंगन जैसी जो थी, ये इसकी आरती की वो रह रही है क्या, बहन है नहीं है? तुम्हारे दिमाग की खुजली मिटी नहीं है? नहीं नहीं, पूरा टाइम लगेगा बस। कह रहा नहीं, मैं भी रोड पे जाऊंगा ना इन्वेस्टिगेशन लेके, बंदे ढूंढने थोड़ा मुश्किल होता है। कोई बात नहीं, अभी ट्विटर वालों की माँ चो देंगे आज। आईसीजे में इंक्वायरी कमीशन बैठवा दिया मैंने ट्विटर पे। डेटा दे बहन के लौड़े, ट्विटर हैंडल चल कहाँ से रहा है तेरी माँ की चूत, वेरीफाई किया हुआ है भोसड़ी के, चूतिया समझ रहा है? बहन के लौड़े इंसान खाऊ हुए ये, तेरी माँ की चूत। रावी पीछे भगियो मत, ठीक है? नहीं मेरे को बेईमान तो कह ही नहीं सकती कि मैं पैसा खा गया तेरे। 90,000 करोड़ पर ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है, तसल्ली से मैं काटूंगा तुम्हें बहन की लोड़ियों, टेप करके रखे ना रामजादी होंगे सबको। तेरी माँ का भोसड़ा, चूतिया समझ रही है तू मेरे को? हैं? तेरा पूरा खानदान काटूंगा रावी पीरज़ादा। बहन की लोड़ी मीता जैन को कैसे कांटेक्ट किया हैं? क्यों मरियम नवाज? ये मरियम नवाज, रावी पीरज़ादा और वो मीता जैन का बड़ा भाई कैलाश चंद जैन का लौंडा, इंटरपोल एसजी है तू, वही है क्या? नहीं मैं तो तुम अपने घरों में बैठ कर जितनी मर्जी वे प्रेत विद्या चला लो, या लौड़े का फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो बहन के लिंडो काट देंगे हम तुम्हें। समझ में आ गई? हाकिम, तेरी आंख में सूअर का बाल मुझे बहुत पहले दिख गया था। और क्या, यहाँ बहन के लौड़े अपनी माँ चुदवाने के लिए मैं इतना बड़ा भोसड़ी का पुलिस ऑफिसर बना हूँ? तो कैनिबलिस्ट है। मैंने तो बहुत पहले ही कहा था, सबको हिंट दे दिया था मैंने, मेरे आसपास ही है और कहीं नहीं है ये माँ के लौड़े।
इतनी बड़ी दोगली निकली मरियम नवाज, आराम से मीता जैन, स्मृति जुबिन ईरानी, वाह तेरी माँ का भोसड़ा। तो इन्होंने क्या करा सिंस द बिगिनिंग, ठीक है, नहीं मुझे क्या पता, वो तो जो कुछ भी है जैसे भी है। मीता जैन, अर्चना जैन, इसकी और भी कोई बहनें बूने होंगी। कैलाश चंद जैन जो है वो रामेश्वर नाथ काव का डुप्लीकेट बना फिर रहा था। नहीं था नहीं असल में। और भारत में, अरे वो तो हिंदू थे यार। ये था जूइश। जूइशों में दो होते हैं, एक होता है जूइश, एक होता है जूदा। जूइशों के दो कबीले माने जाते हैं ना मेन। तो हाँ हाँ वही है। तो ये वही थे। तो मीता जैन ने क्या करा कि सबको फ़ोन कर रही, अपने लिंक में जा के गुड़गांव में मीटिंग करी है इसने कोई, कि हमारे दादाजी के खिलाफ ये कैसे बोल रहा है, हैं? तो माँ की लोड़ी काटेंगे तुझे, भोसड़ी की, गोली वोली नहीं मारेंगे। ये बहन का लोड़ा जो आकर के जो ठक ठक कर रहा है दरवाजे पे, इसकी बहन की चूत। कहाँ पे मोसाद वालों, लोड़ा तुम्हें कालेश्वर आना दिख नहीं रखा, भोसड़ी के गंडवों। चूतिया हो गए तुम, या करूँ तुम्हारे भी बहन के लोड़े रैंक सस्पेंड सारे। देखे यार बहन के लोड़े कालेश्वर राणा को, रेणु को। ज़्यादा इन बहन की लोड़ी की चूत में पानी टपक रहा है। हाँ नहीं, मैं तो ऐसी बात करता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था बेटा, यू ऑल आर, मैंने शुरू में ही कहा था देखो अब फीड चलेगी तबीयत की, बच्चों को मेरी फीड में से हटा दो। नहीं कह रहे ने पढ़े, पढ़ लो माँ के लड़ो, मुझे क्या मतलब है, ठीक है। अब कुछ का तो नंबर लगेगा ना बढ़िया तरीके से। अरे बहन के लंटों को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। इन बहन के लौड़ों के इतनी दिमाग में खुजली मची हुई कैलाश चंद जैन के, पूरे ग्रीन पार्क में बहन का लोड़ा जो है उल्टी बातें कर रहा है। आज तो एक और इन्वेस्टिगेशन निकल आई, ये माँ का लोड़ा क्या कहते हैं। हाँ ये कैलाश चंद जैन समरकंद का था, उज्बेकिस्तान का, तैमूर लंग खानदान का। और नहीं इनकी माँ की चूत, इनका तो भैंसुड़ी का कुत्ते का बच्चा ही मार देंगे इनके घर का। तो हम ये जानते नहीं हमारे बारे में अभी, और हमारा काम ही क्या है। अबे तो और हिंदू धर्म बचेगा कैसे। मैंने तो पहले ही कहा था इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लंडों की। एक हिंदू भी मारने की सोची ना, तुम्हारी बहन चोद दूंगा एक एक की। सानी माई मरियम नवाज को हिंट दिया था, देख मरियम नवाज समय पर दो बातें आ जानी चाहिए, समझ में आ गई ना। हाँ डिनर टेबल पे जो है ना खाना, हाँ, और बिस्तर पे बजाना। ये मैं चोद दूंगा बहन की लौड़ी। किसी भी मर्द की ना इन दो चीज़ों पे हाथ मत डालना अगर तुम औरत हो तो। किस पे? हाँ उसके खाने पे और उसके बजाने पे, ठीक है। तो माँ के चूत पूरा खानदान मार देगा वो तुम्हारा। एग्जाम्पल मैं हूँ ना, अभी तो कैसे भी बहन चोदता हूँ तेरी मरियम नवाज। इस माँ की लोड़ी हरामजादी को मैंने कहा था कि देख तू मेरे साथ जो है तमीज़ से पेश है, उठा ले भाई इंटरपोल SG, हाथ उठा, हाथ आते ही काट दे बहन के लंड को। और ट्विटर हैंडल आराम से चल रहा है। माँ के लोड़ो बोला ना बंद कर तो कर। नहीं मेरा वाला विदाउट करेगा, तेरी बहन ना चोद दूंगा मैं। कौन देख रहा है ट्विटर?
बहन के लोड़ो तुम्हारी माँ की चूत, चूतिया हो गए क्या मोसाद वालों? जो ऑर्डर है, ऑर्डर फॉलो द ऑर्डर्स और यू आर इन सर। कालेश्वर राणा और रेणु और रिंकू घर से निकाल, बुला के ले जा, उठा के ले जा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। वरना रिवॉल्वर में ना एक टीम ऐसी भी है जो रिवॉल्वर में गोली भर के रखती है। समझ में आई? कौन देख रहा है भाई यहाँ की बीट मोसाद की? ठीक है, तो जब वहाँ पे ग्रीन पार्क में किसी बात पे बहसबाजी हुई होगी, उल चुल तो बकती ही थी है, तो इसने ना पिप्पे की धमकी दे दी मेरे पिताजी को। यार पापा को समझ नहीं आई पिप्पा क्या होता नहीं होता। तो रात को जब अंदर वो घर में एक बार शोर शराबा हो रहा था तो पिप्पा चल रहा था, उसमें अर्चना जैन फंस गई। बाद में अर्चना जैन को बचाया गया तो उसके चेहरे पे नखून के निशान, तो उसको महेश नाम का बंदा पकड़ा गया। उसको मैंने बहुत मारा था, उसे खम्भे में बांध करके पीटा था हम लोगों ने। तब से नहीं, पुलिस वाले जानते हैं उसका, पुलिस थाने वाले, मैं तभी से CRPF में हूँ। हाँ, उसी को, महेश को पीटने के बाद से तो इन्हें जुइशों को और इनको बड़ा बुरा लग गया। उस दिन पिप्पा रुक गया, ठीक है। और कुछ सरदार थे, वो बहन के लोड़े आके गली में हक जाते थे, फिर एक बार उसे मारा बहुत बुरी तरीके से। समझ में आ गई? मेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं था। और हमारी माता जी जो है ना, वो शायद ये मधुर और हाकिम को समझ नहीं पा रही थी। अम्मा ऐसा ही इंसान खाने वाले लोग हैं। देख, बुरा मत मानियो, अगर आप भी उनमें से हो या आपकी अब भी प्रैक्टिस है तो यकीन जानना, आपकी खोपड़ी के पार गोली निकलवाने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मानो या ना मानो, इंसर्जेंसी नहीं चलती यहाँ पे, ठीक है ना? नहीं, इनकी माँ के चोट बहन के लोड़े बारादारी वालियों को पागल समझ रही है क्या मेरे नवाज तू मुझे? हैं? बहन के लड़े भोसड़ी के। इस माँ की लोड़ी ने मेरा जो है क्या कहते हैं राशन और वो रुकवा दिया। और बहन की लोड़ी जिससे मेरी बात चल, जो औरत मुझसे बात करे उसी के अपनी माँ चुदवाने पहुंच जा, रंडी कहीं की। मैं तेरे रेट जानता हूँ, तो सऊदी में कितनी चुदी है मैं अच्छे से जानता हूँ मरियम नवाज। तेरे बारे में जो ना जानता हूँ ना, अपनी माँ के पेट में है बहन की लोड़ी। 250 बच्चे पैदा करने वाली बहन की लोड़ी को छिनार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चूतिया समझ रही है तू मेरे को, हैं? बहन की लोड़ी इंटरनेशनल प्रोस्टिट्यूट है ये। हाँ, कि किसी को भी कमरे में बुला लेती थी। हॉस्पिटल इसने इसीलिए तो बना रखे थे। और काटेंगे बहन की लोड़ी, रुक तो सही, पूछ पूछ के काटेंगे इन माँ के लोड़ों को। ले, मैंने कहा था ना तुम लोगों को माँ के लोड़ों मारने का, मैं ना एक मौका भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे को एक बार किसी ने कहा, कह रहा भाई साहब इनकी माँ चोदने का बड़ा आसान तरीका है। मैंने तरीका नहीं पूछा, मैंने खर्चा बता। कह रहा जो भी आएगा नॉमिनल ठीक ठाक कर लेंगे। मैंने लिख ले, कहता वो भी कर लेंगे, कर दें।
मैं कर दे। कहता पता कैसे होगा, मैंने बताइए मत, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, अपने आप समझ जाऊंगा कब कहाँ होगा। समझ में आई? मेनका से शादी हुई मेरी इमरान की लौंडिया से, तो इसकी बहन की लोड़ी की गांड फड़फड़ाने लग गई। की लोड़ी चूतिया समझी। अलीजा शहर से बात कर रहा हूँ तो बहन चुदवा रही है अपनी। मीता जैन ने उस दिन पता है क्या कह दिया, मेरी वाइफ को फ़ोन कर दिया, कह रही बहन की लोड़ी चूतिया हो गई है क्या तू, असली रूप देखना चाहती है मेरा? इसका भाई हाथ लगते ही काट दियो। माँ की लोड़ी भोसड़ी की बहुत बड़ी कैनबलिस्ट है तू। अच्छा जी, तुझे हमारा स्टाइल नहीं पता? नहीं, उधर जो हुआ वो छोड़ना, कह दिया ना, बस बात खत्म, बस चल निकल जा अब यहाँ से। माँ का लड़ा भोसड़ी का, एक तो मधुर और दूसरा चूतिया हाकिम। नहीं, नहा धो रहा है हमारे नाम पे, खा हमारे नाम पे रहा, सब कुछ है, तो बहन के लौड़े भोसड़ी के हैं, तो अपनी वफादारी भी तो यहाँ रख। वफादारी बारादारी, अच्छा जी, बुला ले बारादारी वालों को आज के बाद, आज से उन्हें बुला लियो। बड़े शाना बन करके कब, और जब देखो मैं कई बार मैंने देखा, कभी हाकिम पहुंच रहा मुकेश के पास, कभी मधुर पहुंच रहा, बड़ी ऐंठ चल रही है। एक बार देख रहा मैं यहाँ से वीडियो चेक कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर दी यार, और एसपीजी किस लिए हम लोग। घर में अगर कहीं अचानक हल्की सी लाइट चमके ना, समझ ले कैमरे लगे हुए मेरे। आराम से नवाब की तरह बैठ करके मधुर ऐसे, वो मनीष ऐसे बात करेगा, मैं का लड़ा भोसड़ी का बहुत बड़ी तोप। बहन के लौड़े बचाने वाला नहीं मिलेगा धरती पे। मैं इसीलिए कुछ समय के लिए ना मुकेश के आसपास से हट गया, मैंने देखता तो मैं देखूं तो सही है बहन के लौड़े है कौन ये। अबे चूतियों, कस्बा काटने के ऑर्डर मैंने दिए थे, चकसिया काटने के ऑर्डर मैंने दिए थे बे, कमालपुर काटने के ऑर्डर मैंने दिए थे, तुम चूतिया समझ रहे हो क्या मेरे को? समझ में आई? हाँ, जो मरियम नवाज को सीख दिए ना, तो सब याद रखना। क्या? मर्द के खाने पे और मर्द के बजाने पे, अगर औरत हो तो कभी हाथ मत डालना, ठीक है? ये तो खा जाएगा तुम्हारा खानदान और बजा देगा तुम्हारी बहन से लेकर माँ तक, ये ध्यान रखना बस। कोई हो तुम, दोबारा समझाऊंगा नहीं। इस बहन की लोड़ी मीता जैन के समझ नहीं आ रहा था, नहीं कोकिला जैन की बहन भी पकड़ ली हमने, रोसम्मा, क्या था, सोसम्मा ग्रुप, कह रही सुमन की बड़ी बहन है। मैंने कहा चप्पल कहाँ है मेरी, दियो जरा। हाँ, उसी ग्रुप में है, सोसम्मा वगैरह इसी मीता जैन का ही ग्रुप है। इतना मारा ना उसे परसों हमने, सोसम्मा को। नहीं, रोसम्मा तो मर गए, रोसम्मा की बेटी उठाई है। बेटा गायब कर देते हम, गायब बहुत आसान होता है। पिप्पे की धमकी, अच्छा है? पिप्पे की धमकी, पिप्पे की धमकी क्या होती है?
वो भी खूब, मनीष भी खूब पिप्पा पिप्पा करता था। क्यों आंख पे वो शक्कर लगा करके आंख बाहर निकालते हो? हाँ भाई, ये शंभू के कोड में रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, महेंद्र की औलाद है तू? महेंद्र था ये, क्या नाम है इसके कोड में, मोहन भागवत के। अच्छा, मुखिया जी। अच्छा, वहीं से माँ चुरवा रहा, कह रहा पूरा पूरा कुनबा काट दूंगा बहन के लैंड महेंद्र का, महेंद्र भट्टे वाला। समझ गया राम के जने। कमालपुर तसल्ली से काटा है मैंने, तसल्ली से। समझ नहीं आ रही तुम लोगों के? अरे भाई, तू अपने घर में क्या करता है तू समझना। कल से कम 10-5 औरतें और आने जाने वाले पूछते हुए जा रहे सुपरवाइज में। कह रहा तू नहीं खाता? मरियम नवाज के तो हार्ट अटैक आ गया, कहते ये नहीं खाता ये सब। मैं नहीं खाता जी ये, मैं कैनिबलिस्ट नहीं है मेरे पास इतना है राशन मेरे पास। समझ में आ गई? अपना आराम से तरीके से भोजन करना जानता हूँ। इसको तो ऐसे माँ की लोड़ी के मुंह से पीरियड शुरू हुए, ये सदमे से ही मरे जा रही है। और रावी पीर जगह काट दूंगा बहन की लोड़ी, तेरा पूरा नेटवर्क रावी पीर जदा, तेरी माँ की चूत। कुछ लोगों को तो मैं जानबूझ के पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बाहर लाया हूँ। इनको मारने का तरीका हमारा होगा। और सुनो भैया, सिविल डिफेंस कोई इन्वेस्टिगेशन गलत नहीं है। सुमेर सिंह और पुनीत और धर्मपाल की हत्या की जा चुकी है, और जिसने करी उसकी फ़ोटो शेयर कर दी है महाराष्ट्र सिविल डिफेंस को मैंने। तुम्हारा कोई ऑफिशियल है नहीं, दिल्ली सिविल डिफेंस 106 नंबर कमरे का मेरे पास। मैंने अपना DCD 14-681 नंबर दे दिया है, मैंने भेजी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ रही है? तुम्हारी सियाना बन रही है। मारना है तुझे मरियम नवाज तो मारना तसल्ली से। रगड़े बहन की लोड़ी को बांध के डालता जिनकी माँ की चूट टेप करके। मैं तो, मेरा दिल खुश हो गया जैसे ही मैंने ICJ को भेजी ना हिना परवेज की फ़ोटो भी। ICJ कह रहे ये होता है तरीका। मैं कहा थैंक यू सर। ICJ ने बोला करे ये होता है तरीका। गाने किसने हैक करे थे? हाँ, अब इंटरपोल SG की भी माँ चोदेंगे बहन के लौड़ेगी। नहीं, एक आधा पुलिस वाले हटाने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन बहुत स्पीड में चाहिए, बहुत स्लो चल रही है।
बहुत स्लो चल रही है, स्पीड लेके आओ इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट में। इनकी पहचान बहुत आसान होती है, आंखें देखोगे ना इनकी, देखो मेरी आंख दिख रही है ना, तो लाल ये कैमरे की वजह से ये, ठीक है, ऐसे नहीं है कैमरे में फ़िल्टर लगा रखा है इन्होंने। हाँ ये छेड़छाड़ करते हैं, नहीं तो आगे चेक कर लो मेडिकल करा। इनकी आंखें देखोगे ना, आंखों में पीलापन होता है पर फैट होता है, वो देखने में पुतलियों पे हल्का हल्का फैट चढ़ रहा होता है। और जब ये पूरी तरह से आंखों में फैट चढ़ जाएगा, नहीं नहीं, एक तो जॉन्डिस वाला होता है वो नहीं, जब आंखों में पूरी तरह से फैट चढ़ जाएगा, समझ में आ गई? आंखों में पूरी तरह से फैट चढ़ने की वजह से, ठीक है, ये इंसर्जेंट बन जाते हैं। समझ में आई? हाँ समझ में आ रही है? पहचान है, रोड पे जाते भी आराम से देखो इनकी आंखें, इनको पता ही नहीं था कोविड की जांच होती क्या है, आराम से इनकी आंखें देखो, ठीक है। और मास्क लगा कर रखना, इनको बोलो मास्क लगाओ, मुंह से भाप फेंकेंगे गंदी आपके मुंह पे, बीमार पड़ जाओगे आप, बोलो मास्क लगाओ, ठीक है। और साइड से देखना है इनको, बोलो उधर देखो, और आंखें फैलाओ दीवार की तरफ, आंखें फैलाएंगे ना अपने आप दिखेगा आंख पे ना हल्का हल्का फैट की चर्बी चढ़ रही होगी पीले रंग की, साफ पता लग जाता है इंसर्जेंट से ही है। चलो भैया बैठ जाओ साइड में, बीमार है तू। महरौली थाने में था ना वो एसएचओ था, नहीं कौन था, उसको इसीलिए उठाया था हमने। और शरीर पे बेढंग तरीके से चर्बी चढ़नी शुरू हो जाती है इनके, समझ में आई? हाँ हाँ, इसी से इंसर्जेंसी चेक होती है। अगर आंखें अगर प्योर वाइट हैं, हो रही है, तो इंसर्जेंट नहीं है बंदा, हो सकता है कोई बीमारी है। रेड आइज में तो नशा हो सकता है कोई। हाँ हाँ, छोटी बड़ी उम्र सब में दिखता है, एकदम साफ पता लग जाता है। आंखों में नसें बड़ी कम दिखती हैं इनके, फिंगर्स होती है ना, फिंगर्स, नेल, देखो मेरी नेल्स देखो, ये दिख रहे हैं नेल्स बाहर आ रहे हैं ना, ये नेल, ये मांस जो होता है नाखून के ऊपर चढ़ने लगता है, इधर से नेल्स दबने लगेंगे इनके। जी हाँ, नेल्स छोटे होने लगते हैं, इंसर्जेंट है। अगर भयंकर तरीके से खा रहा होगा तो ऐसे में पुलिस पार्टी तत्काल उसे वहीं गिरफ्तार करके साइड में ले जाए, गोली मार दे। नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसका वॉलेट वगैरह चेक करो, फ़ोन नंबर जो है, पहले फ़ोन अनलॉक करा लो उससे, फ़ोन अनलॉक कर भाई। कुछ नहीं, सीधा सीधा तलाशी, शोर शराबा करने में बिना देर करे 5-6 लटके हैं, देख चुपचाप नहीं खड़ा हो सकता, उल्टे सीधे मंत्र पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे पास इलाज है इसका, बस कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बदन दर्द करेगा तुम्हारे, ठीक है, बट अगर थूके वूके ना तुम्हारे पे या काटने की कोशिश करेगा तुम्हें दांत से, इनके पास
नकली मेटल के दांत हो सकते हैं, एक आधा 2-3 लोहे के या स्टील के नेल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये बिना देर करे मौका देखते के साथ दांत में जो है वो स्टील के दांत लगा लेगा। वो बहुत धारदार होते हैं और आपको काटने की कोशिश करेगा। या नेल्स इतने शार्प होंगे कि वो आपको मार करके जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये कैनिबलिस्ट होते हैं। आपको डराने के लिए बिना देर करे आंखों की पुतली चेंज कर लेंगे ये, और अजीब सी गुर्राने जैसी आवाज निकालेंगे। लड़कियां होंगी तो बाल खुले करके जो है क्या कहते हैं पागलपन, चिल्लाना, रोना शुरू करेंगी। समझ में आई? अरेस्ट मतलब अरेस्ट है, साफ पता लगेगा। इंसर्जेंसी बढ़ाएंगे धीरे धीरे, अपने लोगों को मार के ख़त्म करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है, रोड पे दिख गए हम तो मार देंगे। हमने पहले ही कहा था अभी भारत छोड़ के चले जाओ। मैंने साफ कहा था आपके लिए रूट है, आप सीधा सीधा निकल जाओ यहाँ से पाकिस्तान के रास्ते। माने नहीं, हम तो मार देंगे भैया, और मारेंगे भी ऐसी जगह ज़िंदगी भर याद रखोगे। हमारा भी सिस्टम बड़ा बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ढूंढो इसको, मीता जैन के भाई को।